हेलो एवरीवन। मैं सी ए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप पे। आज हम डिस्कशन करेंगे कि जीएसटी 42nd काउंसिल मीटिंग में कौन कौन से डिसीजन लिए गए और नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स जो है कुछ उसमें से 1 जैन 2021 में इफेक्ट में आएंगे, कुछ जो है नए फाइनेंशियल ईयर 2021-22 को में इफेक्ट में आएंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से डिसीजन लिए गए और उसका क्या इफेक्ट रहेगा। Recommendation on the 42nd GST काउंसिल मीटिंग। 42nd GST काउंसिल मीटिंग जो कि कंडक्टेड बाय श्रीमती निर्मला सीतारमन वीडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई 5 अक्टूबर 2020 को। आल्सो अटेंडेड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स अनुराग ठाकुर जी और जो है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एंड सीनियर ऑफिसर्स। जीएसटी काउंसिल में कौन कौन सी रिकमेंडेशंस आई। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट जो कि एसएससी के रिस्पेक्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। इसमें जस्ट ये कहा गया है कि कंपनसेशन सेस जो है जो कि 5 साल के लिए लाया गया था जून 2020 में, उसका टेन्योर जो है खत्म हो जाता, उसको फर्दर जो है एक्सटेंड किया गया है। अब ये बियॉन्ड जून 2022 तक जो है उसके बाद भी इफेक्ट में रहेगा। इसके रिगार्डिंग जो फर्दर डिटेल्स है वो बाद में आएंगी। सेकेंडली, सेंटर ने जो है कंपनसेशन जो रिलीज करना था स्टेट का 20,000 करोड़ जो है स्टेट का, वो जो है सेम डेट में 5 अक्टूबर 2020 को जो है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 जो है फॉर द लॉस ऑफ रेवेन्यू जो है वो रिलीज किया। और साथ ही 25,000 करोड़ जो कि आईजीएसटी 17-18 का है वो नेक्स्ट वीक तक रिलीज होगा। थर्ड पॉइंट जो है वो जो है मेन पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में जो कि 39th काउंसिल मीटिंग जो मार्च 2020 में हुई थी, लॉकडाउन से जस्ट पहले हुई थी, उसमें Council has recommended the incremental approach to incorporate the features of the new return system, जहाँ पे न्यू रिटर्न सिस्टम के बारे में डिस्कशन हो रही थी, जिसमें ANX1, ANX2 और सरल सहज जो फॉर्म्स थे वो आने थे। बट उसको जो है बाद में जो है कहा कि ये फॉर्म नहीं रहेंगे और जो है GSTR 1 और 3B जो है वो ही कॉन्टिन्यूशन में रहेगी। तो इसके रिगार्डिंग जैसे कि हम सब जानते हैं डे टू डे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं और ऑटो लिंकेज की भी बात है कि GSTR 1 और 3B जो है ऑटो लिंकेज हो जाएगी और GSTR 2B से जो है डाटा हमारे ITC जो है वो 3B में रिफ्लेक्ट करेगा। तो उसी के रिगार्डिंग जो है काफ़ी सारे चेंजेस करे गए, यहाँ पे मेंशन भी किया है विद द व्यू टू फर्दर एनहांस ease of doing business and improving the compliance of the experience. The council has approved the future roadmap of the return filing under the GST. आगे का किस तरीके से मैचिंग होगी और किस ऑटो लिंकेज होगी उसको डिजाइन किया गया ताकि अलाउ हिम टू व्यू द आईटीसी अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। जैसे कि हम सब जानते हैं 2B जो है नया फॉर्म आया है, उसमें भी जो है आईटीसी हम देख सकते हैं। उसमें सप्लाईज के थ्रू इम्पोर्ट पेमेंट ऑन द रिवर्स चार्ज जो है वो सारा आता है। उसके अलावा जो है यहाँ पे मेन चीज आ जाती है पॉइंट ए में, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग क्वार्टरली GSTR 1 बाय द क्वार्टरली टैक्स पेयर, उसको चेंज कर दिया गया है। वो जो है अब क्वार्टरली मोड पे जो है 13th ऑफ द मंथ, जैसे ही क्वार्टर खत्म होगा उसके नेक्स्ट मंथ की 13th जो है GSTR 1 की जो है ड्यू डेट हो जाएगी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। इसके रिगार्डिंग जो मेन जो कंसर्न है GSTR 3B और GSTR 1 की ऑटो जनरेशन का, ताकि GSTR 1 फाइल करते ही 3B जो है उसमें जो लाइबिलिटी है वो ऑटो जनरेट हो जाए। ऑटो पॉपुलेशन ऑफ लाइबिलिटी थ्रू GSTR 1 से जो है ऑटो लाइबिलिटी आ जाए, वो उसको वो आएगी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। और बात रही अगर हम बात करें ऑटो पॉपुलेशन ऑफ द आईटीसी, जो सेकेंड पार्ट आ जाता है आउटवर्ड लाइबिलिटी के बाद आईटीसी लेने का, वो भी ऑटो पॉपुलेट होएगा फ्रॉम फॉर्म GSTR 2B फॉर द मंथली फाइलर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। और क्वार्टरली फाइलर्स के केस में होगा विद इफेक्ट फ्रॉम
1 अप्रैल 2021। दोनों के केसेस में अलग अलग जो है टाइम दिया गया। मंथली फाइलर के केस में 2B से आईटीसी मिलेगा फ्रॉम 1 जनवरी 2021, और क्वार्टरली के केस में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड्स, मतलब 1 अप्रैल 2021 से जो है और 2B से आईटीसी ऑटो पॉपुलेट होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इन ऑर्डर टू एंश्योर द ऑटो पॉपुलेशन, in order to ensure the auto population of the ITC and liability of 3B as detailed in the form GSTR 1 would be mandatory required to be filed before 3B। जैसे कि अभी होता है क्वार्टरली के केस में क्या रहता है कि 3B पहले फाइल हो जाता है और GSTR 1 बाद में फाइल होता है। लेकिन अब क्या होगा, जैसे कि अगर डाटा ऑटो पॉपुलेट होना है और लाइबिलिटी जो है GSTR 1 से ही 3B में जनरेट होगी, तो इसलिए जरूरी था कि GSTR 1 पहले फाइल हो और GSTR 3B बाद में फाइल हो। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है क्वार्टरली फाइलर्स के केस में जो है आगे से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड्स 1 अप्रैल 2021 के बाद जो है GSTR 1 जो है पहले फाइल होगी, उसको पहले फाइल करना होगा GSTR 3B फाइल करने से। Presently, GSTR 1 and 3B return to be extended till 31st March 2020। जो अभी सिस्टम चल रहा है करंटली, जो हमारा GSTR 1 और 3B फाइलिंग का सिस्टम है, चाहे वो क्वार्टरली मोड पे है चाहे वो मंथली मोड पे है, वो सेम रहेगा टिल 31st March 2020। And GST law to be amended to make the 3B returns filing system as a default return system। जैसे कि अब 3B को भी रिटर्न मान लिया जाता है, तो ऐसे केसेस में अब जो है अकॉर्डिंगली लॉ में भी अमेंडमेंट होएगी और जो है इस तरीके से GSTR 1 और 3B जो है सेम रहेगा 31 मार्च 2021 तक। उसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट में ये कहा गया, एज अ फर्दर स्टेप टुवर्ड रिड्यूसिंग द कंप्लायंस बर्डन। कंप्लायंस बर्डन को रिड्यूस करने के लिए जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, तो ऐसे केसेस में council earlier recommended to allow filing of return on a quarterly basis। रिटर्न जो है, जहाँ पे 3B की बात कर रहा है, रिटर्न जो है क्वार्टरली हो जाएगी बट विद अ मंथली पेमेंट सिस्टम। पेमेंट 3B की मंथली रहेगी, लेकिन जो है रिटर्न जो GSTR 3B जो अभी तक आज तक जो है मंथली बेसिस पे ही रही है हमेशा, उस वो क्वार्टरली हो जाएगी, जिसके वजह से काफी ज्यादा न्यूज में भी हम देख रहे होंगे कि जो है स्मॉल टैक्स पेयर को जो है काफी ज्यादा एडवांटेज दिया है। लेकिन हमें अगर इसकी सेकंड साइड पे सोचें तो प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। जैसे कि हमारा मेन फोकस जो था, जो प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, वो GSTR 1 से जो है क्रेडिट रिफ्लेक्ट होता है सेकंड पार्टी के साइड पे, क्योंकि GSTR 1 अगर जिसकी क्वार्टरली मोड पे होगी, और जैसे कि हम सब जानते हैं 36(4) की वजह से जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देता था कि हम मैक्सिमम 10% एक्सेस ले सकते हैं हमारे 2A से। तो प्रॉब्लम बेसिकली कुछ और थी, यहाँ पे जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन कर दिया कि 3B को क्वार्टरली कर दिया। तो प्रॉब्लम कुछ और थी और सोल्यूशन कुछ और आया है इसमें। इससे क्वार्टरली रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। इसमें टैक्स पेयर जो है पहले 2 मंथ तक जो है 35% उसको पे करना होगा, ऑप्शन टू पे 35% ऑफ द नेट कैश लाइबिलिटी ऑफ द लास्ट क्वार्टर। इसमें एक प्रॉब्लम और है निकल के आती है कि अगर हो सकता है लास्ट क्वार्टर में हमारी लाइबिलिटी बन रही हो, लेकिन जो करंट, हम एग्जांपल से समझते हैं, अगर दिसंबर 2020 में हम मान लेते हैं या हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में बात करें, अगर दिसंबर 2021 में हमारी लाइबिलिटी निकलती है, हमारी 3B में क्वार्टरली हो जाएगी उस टाइम पे, तो क्वार्टरली 3B में हमारी लाइबिलिटी निकलती है। अब जनवरी 2022 में हमें देखना होगा पिछला क्वार्टर दिसंबर 2021, वहां पे हमने टैक्स पे किया होगा, और हो सकता है जनवरी 2022 में जो है हमारी आईटीसी ऑलरेडी ज्यादा हो। लेकिन इस यहाँ पे जो मेंशन किया गया है, सच क्वार्टरली टैक्स पेयर वुड फॉर द फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर ऑप्शन टू पे 35% ऑफ द नेट कैश लाइबिलिटी ऑफ द लास्ट क्वार्टर। यहाँ पे ऑप्शन ऑप्शन भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज भी स्पेसिफाइड है। तो ये जब ये एक्चुअल में चीज आ जाएंगी, तो तब क्वेश्चन अराइज होगा कि वो 35% पे करना, अगर हमारी उस मंथ में लाइबिलिटी नहीं भी बनती तो भी पे करना मैंडेटरी होगा या नहीं होगा।
और साथ में सेकंड क्वेश्चन ये भी बन के आता है कि उन केसेस में जो हमारे क्वार्टर एंड में तीनों मंथ का टोटल करेंगे तो क्या हमें विद इंटरेस्ट पे करना होगा वो लाइबिलिटी या विदाउट इंटरेस्ट पे करना होगा। तो यहाँ पे सहूलियत के लिए, कंप्लायंस बर्डन के लिए तो हमें लिख दिया कि 3B जो है क्वार्टरली कर देंगे, लेकिन हमें मेन इम्पैक्ट आ रहा था जीएसटीआर 1 से कि जिनकी जीएसटीआर 1 क्वार्टरली होती थी, सामने वाले को जो है क्रेडिट लेट मिलता था और उसका जो है उसकी वर्किंग कैपिटल इंपैक्ट होती है ऐसे केसेस में। वहां प्रॉब्लम वहां पे है कि 10% जो है ऐसे केसेस में, तो अगर एक तरीके से अगर हमारी सारी जो है 3B1 अगर मंथली बेसिस पे हो जाए तो एक कितना इजी हो जाएगा कि जो हर कोई जो है मंथली बेसिस पे अपनी जीएसटीआर 1 से उसकी ऑटो जनरेट हो जाए, 3B की लाइबिलिटी वो पे करे, सामने वाले को क्रेडिट मिल जाए। इन केस अगर किसी ने अगर किसी सप्लायर ने लेट फाइल करी है तो 10% रूल 36(4) हमें अलाउ करता है, वहां तक हम उसका इम्पैक्ट ले सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम जो है अभी जीएसटीआर 1 का क्वार्टरली बेसिस होना, जहां पे सामने वाले को उसकी वर्किंग कैपिटल इंपैक्ट करती है, उसको जो है 3 महीने बाद उसका क्रेडिट अलाउ होगा जब जब सप्लायर अपनी जीएसटीआर 1 फाइल कर देगा। लेकिन हमारा यहाँ पे क्वार्टरली, इस क्वार्टरली 3B को करने से जो है इतना मार्केट में इम्पैक्ट नहीं हो सकता। नहीं, हमारी जो है टीम की डिस्कशन का ये कंक्लूजन निकलता है। अगर आपका कुछ डिफरेंट ओपिनियन है या इसमें आप कोई राय देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं अपना ओपिनियन। तो इसमें ये चेंज किया गया है कि टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ जो है क्वार्टरली 3B विद अ मंथली पेमेंट सिस्टम, और ऑप्शन जो है 35% तक जो है, और लास्ट क्वार्टर की लाइबिलिटी का नेट कैश लाइबिलिटी का 35% तक पे करना होगा। फर्दर अगर हम पॉइंट नंबर 5 में जाएं, रिवाइज्ड रिक्वायरमेंट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ HSN, जैसे कि अभी करंट में क्या रहता है कि कई 1.5 करोड़ तक में मैंडेटरी नहीं होता, अलग अलग टर्नओवर वाइज स्पेसिफाइड जो है किया गया था, लेकिन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 इसको चेंज किया गया है। HSN SCC कोड 6 डिजिट तक देना होगा जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड करती है, और अगर 4 डिजिट HSN यहाँ पे लेकिन B2B सप्लाईज का है, B2B सप्लाईज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, दोनों केसेस में B2B सप्लाईज का HSN जो है 4 डिजिट देना होगा जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। तो यहाँ पे अब 1.5 करोड़ वाला सिस्टम हट जाएगा, यहाँ पे 5 करोड़ तक की लिमिट आ जाएगी। 5 करोड़ से कम है टर्नओवर तो 4 डिजिट SSC कोड या HSN कोड, और अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो 6 डिजिट। और यहाँ पे अलग से सी पॉइंट में स्पेसिफाई किया गया कि नोटिफाई गवर्नमेंट जो है के पास पावर है कि वो नोटिफाई कर सकती है 8 डिजिट HSN, जहाँ पे गवर्नमेंट को लगेगा कि इन केसेस, स्पेसिफिक केसेस में जो है जरूरी है HSN डालना, तो ऐसे केसेस में वो अलग से नोटिफाई कर सकती है। 6 पॉइंट में कहा गया कि CMP 08 नील अगर फाइल करना है वो थ्रू SMS भी फाइल हो सकता है, तो इसमें भी चेंजेस करे गए। तो जैसे कि 3B1 हम जानते हैं SMS के थ्रू हो पाती है, सेम वे में CMP 08 में भी चेंजेस फर्दर हो जाएंगे। रिफंड टू बी पेड और डिसबर्स्ड इन द वैलिडेटेड बैंक अकाउंट लिंक विद द पैन और आधार, पैन आधार के लिंकेज में जो है वैलिडेट जो बैंक अकाउंट लिंक होगा उसमें रिफंड प्रोसेस होगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। लास्ट पॉइंट है इसका, टू एनकरेज द डोमेस्टिक लॉन्चिंग ऑफ द सैटेलाइट पर्टिकुलर बाय द यंग स्टार्टअप्स को एनकरेज करने के लिए जो है सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज, जो कि इसरो, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NISL, ये सब जो है सर्विस प्रोवाइड करती हैं, सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज देती हैं। तो यंग स्टार्टअप को ताकि कॉस्ट जो है कम आए तो इन सर्विसेज को जो है फर्दर एग्जेम्प्ट कर दिया गया। तो ये कुछ चेंजेस डिस्कशन जो है 42nd काउंसिल मीटिंग में जो है करी गई है। इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन सर्कुलर जो है फर्दर इशू होंगे। इसमें आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स पे मेंशन कर सकते हैं। ये प्रेस रिलीज जो है हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दी गई है, वहां से अगर आप इस प्रेस रिलीज को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल टेक्स गपशप के नाम से सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे प्रोवाइड कर दी गई है। तो होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।